नमस्कार दोस्तों। आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मेरा नाम इंजीनियर मुकेश कुमार झा है और आप देख रहे हैं वास्तु विज्ञान एवं भवन निर्माण। बेडरूम की इस कड़ी में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं साउथ ईस्ट यानी कि अग्निकोण के शयन कक्ष के बारे में। क्या अग्निकोण का शयन कक्ष शुभ फलदायी है? शुभ फलदायी है तो कैसे शुभ फलदायी है, और अशुभ फलदायी है तो इसका वास्तु रिमेडी क्या है? तो हम लोग आज समझेंगे साइंस के हिसाब से और वास्तु के हिसाब से अग्निकोण के बेडरूम के बारे में। तो चलिए वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग सभी जानते हैं कि दक्षिण पूर्व का ये जो कॉर्नर, जो कि पावक, आग या फायर का कॉर्नर कहा जाता है, जहां भगवान सूर्य देव की एनर्जी मिलती है। हम लोग सभी जानते हैं भगवान सूर्य देव पूरब से उदित होते हुए दक्षिण होते हुए पश्चिम में अस्त हो जाते हैं। तो इसमें सूर्य देव की सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, जिसमें कि इंडिया है, भारत है, सूर्य देव पूरब में उदित होकर दक्षिण होते हुए पश्चिम में अस्त हो जाते हैं। सबसे ज्यादा एनर्जी मिलने के कारण ये माना गया है अग्निदेव का स्थान। अग्नि तत्व होने के कारण यहाँ रहने वाले लोग बहुत ही भाग्यवान, सुंदर और आकर्षित होते हैं। पर चूंकि अग्नि के पास हम लोग ज्यादा समय तक नहीं रह सकते हैं, हम लोग ज्यादा समय रहने से हमारे में एक चिड़चिड़ापन आने लगता है, इसलिए कपल बेडरूम यहाँ नहीं बनाना चाहिए। अन्यथा पति पत्नी में झगड़े, छोटे मोटे विवाद शुरू हो सकते हैं। अगर किसी कपल में ऊर्जा की कमी है और संतान नहीं हो रहा है तो कुछ दिन यहाँ रह सकते हैं, पर एक बार प्रेगनेंसी हो गई तो यहाँ से चले जाना चाहिए, दूसरे कमरे में शिफ्ट कर जाना चाहिए। यहाँ ज्यादा दिनों तक रहने से शारीरिक बीमारियां होती हैं, जैसे सिर दर्द हो सकता है, पेट संबंधी रोग हो सकता है। तो ये अग्नि कोण का महत्व था और प्रभाव था साइंस के हिसाब से। साइंस के हिसाब से हम लोग एक महत्व और एक प्रभाव और देख लेते हैं। हम लोग सभी जानते हैं कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण और आसपास रहने वाले ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, हमारे जीवन में बहुत असर करता है। दक्षिण पूर्व का कॉर्नर जो है, ये शुक्र ग्रह वीनस का स्थान है। यहाँ वीनस का ग्रेविटेशन फोर्स बहुत ही काम करता है, और माना जाता है कि वीनस जो है, जो शुक्र ग्रह है, वो आर्ट, कला, ब्यूटी और सुंदरता के ग्रह है, जिसके कारण यहाँ रहने वाले लोग में गायन, अभिनय, लेखन जैसी कला विकसित होती है। और इन क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग, जैसे कलाकार हो गए, पेंटर हो गए, गायक हो गए, उनके लिए ये जगह बहुत ही अच्छा माना जाता है साइंस के हिसाब से। यहाँ रहने वाले अपने लुक्स को लेकर बहुत ही पर्टिकुलर होते हैं और सदा अच्छा दिखना चाहते हैं, और इसी चक्कर में कभी कभी उनमें फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, कॉम्प्लेक्सिटी उनमें विकसित हो जाती है। अब हम लोग धर्म के हिसाब से भी समझते हैं अग्निकोण का क्या महत्व है। ये जो कॉर्नर है, ये देवी धान्य लक्ष्मी, जो कि अष्ट लक्ष्मी की रूप है, उनका स्थान है, जिनके होने के कारण यहाँ रहने वाले को हर सुख सुविधा, जैसे घर, वाहन, ज्वेलरी और वैभव की प्राप्ति होती है। ये स्थान महिला सशक्तिकरण को दर्शाता है, इसलिए यहाँ के कमरे को बेटियों को देना चाहिए। ये अग्निकोण, चूंकि बेटियों में एक अग्नि तत्व, फायर एलिमेंट होता है, इसलिए ये कॉर्नर हम लोग को बेटियों को देना चाहिए। यहाँ रहने वाले लोग मटेरियल, भौतिक, सांसारिक सुखों में विश्वास करने लगते हैं, और जिसके कारण से क्या होता है कि उनमें एक आध्यात्मिक विकास नहीं हो पाता है। वो सिर्फ भौतिक विकास पर ही ध्यान देते हैं। इस वजह से क्या होता है, कभी कभी ये स्थान दूषित हो जाता है। अगर मान लिया जाए ये अग्नि कॉर्नर में कोई जल तत्व आ गया या कोई दूसरा एलिमेंट आ गया, तो उसके वजह से अगर ये कोना अगर दूषित हो गया, साफ सुथरा नहीं है, तो यहाँ से धन हानि का भी कारण बन सकता है। तो अग्नि कोण कोना बहुत ही इंपॉर्टेंट है साइंस के हिसाब से
और धर्म के हिसाब से, वास्तु के हिसाब से। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि अग्निकोण में अगर, तो वैसे तो बेडरूम अवॉइड करना चाहिए, लेकिन अगर ऑलरेडी बेडरूम है और उसको हम लोग तोड़ फोड़ नहीं सकते हैं, जैसा मैंने सदा अपने वीडियो में तोड़ने फोड़ने के बिना वास्तु दोष निवारण बताया है, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अग्निकोण का जो बेडरूम है उसका वास्तु दोष निवारण कैसे करें। तो क्या 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 करना चाहिए, क्या होना चाहिए? बेड जब कमरे में लगाते हैं तो तीनों तरफ से खुला हो, बेड के पीछे एक सिरहाना हो, दीवार हो, लकड़ी का बेड हो, बेड वर्गाकार हो, आयताकार हो, वृत्ताकार नहीं होना चाहिए। बेड के नीचे कोई स्टोरेज नहीं होना चाहिए, लेकिन आज के परिवेश में ये संभव नहीं है। अगर ऐसा है तो भारी सामान जैसे मेटल, धातु या स्टील के बर्तन ना रखें। क्या नहीं होना चाहिए बेड से संबंधित? सोते समय उत्तर दिशा में सिर ना हो, अन्यथा बहुत सारे बीपी, ब्लड प्रेशर की बीमारियां हो सकती हैं। बेड दरवाजे के ठीक सामने नहीं होना चाहिए, अगर है तो हमेशा उस पर एक पर्दा रखिए। बेड का जो रिफ्लेक्शन है, जो है वो कभी भी सामने, अगर रूम में मिरर है, शीशा है या टीवी है, तो उसमें नहीं आना चाहिए। अगर है तो उस पर हमेशा पर्दा डाल के रखें। बेड के ऊपर से कोई बिम ना जा रहा हो, अगर है तो उस पर फॉल सीलिंग करके ढक देना चाहिए। अब हम लोग देख लेते हैं कि अग्निकोण में अगर बेडरूम है तो बेड कहाँ होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वास्तु दोष निवारण के लिए। तो एक पोजीशन देख लेते हैं हम लोग। ये हमारा अग्निकोण कोने का कमरा है, जिसमें ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है, राइट हैंड पर पूरब है और लेफ्ट हैंड पर पश्चिम है। तो एक एक ये पोजीशन जो कि दक्षिण पश्चिम का ये कॉर्नर है, जो कि पृथ्वी तत्व है, इस रूम के हिसाब से अगर बात किया जाए तो ये क्षिति का पोजीशन है कि भारी तत्व है, वास्तु पुरुष का पैर है यहाँ पर। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी मिलेगी रहने वाले लोगों को। तो हमेशा बेड कमरे के दक्षिण पश्चिम में लगाएं, ये बहुत ही अच्छा जगह है। सोते समय कोशिश करें कि सिर दक्षिण तरफ हो। अगर पति पत्नी में मनमुटाव और झगड़ा है तो पति को पश्चिम की तरफ सोना चाहिए। पश्चिम दक्षिण की तरफ पति के सोने से पति पत्नी में सामंजस्य और प्रेम बना रहता है। मान लिया जाए हमारे पास जगह का कुछ प्रॉब्लम है, वहां अलमारी वगैरह बना हुआ है दक्षिण की तरफ, तो एक पोजीशन हम लोग और देख लेते हैं। उसी कमरे में उत्तर, ऊपर में उत्तर है, नीचे दक्षिण है, राइट हैंड पर पूरब है और लेफ्ट हैंड पर पश्चिम है। तो ये पोजीशन पश्चिम की तरफ सिरहाना करके आप रख सकते हैं। थोड़ा सा दक्षिण से हट के आप बेड लगा सकते हैं, यानी कि उस समय भी कोशिश करें कि बेड आपका दक्षिण पश्चिम के कॉर्नर में ही रहे, क्योंकि ये वास्तु पुरुष का जगह, पैर का जगह है। सोते समय आप सिर पश्चिम की तरफ कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। अभी बहुत सारे लोग मुझे बोलेंगे कि सर, सिर पश्चिम की तरफ करने से भगवान सूर्य देव नाराज होंगे, उनकी तरफ पैर कर लिया। तो आप सभी जानते हैं जब हम लोग सोते हैं तो रात में सोते हैं, और रात में सूर्य भगवान पूरब नहीं रहते हैं, पश्चिम रहते हैं। तो कोई वास्तु के हिसाब से कोई दोष नहीं है आपके पश्चिम की तरफ सोने से। और कोशिश करना चाहिए कि पति को जो है दक्षिण की तरफ सोना चाहिए। तो ये पोजीशन 2 है। अब हम लोग देख लेते हैं कि बेड कहाँ नहीं होना चाहिए। अग्निकोण के बेडरूम में वास्तु दोष निवारण के लिए बहुत जरूरी है कि दक्षिण पश्चिम में बेड हो। लेकिन अगर पति पत्नी में झगड़ी हो रहे हैं और भी बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है हेल्थ संबंधी, तो आप देख लीजिए कहीं आपका बेड दक्षिण पूर्व में तो नहीं लगा है। एक तो आग्नेय कोण, ऊपर से अग्नि के स्थान पर बेड लगा है, ये बहुत ही खराब पोजीशन है। यहाँ कभी भी बेड नहीं रहना चाहिए। बेड कमरे कभी भी दक्षिण पूर्व में ना लगा हो। कहीं उत्तर दिशा की तरफ तो बेड नहीं लगा दिया। ऐसा करने से तुरंत बीपी, हाई ब्लड प्रेशर और दूसरी पेट संबंधी शारीरिक बीमारियां शुरू हो जाएगी उत्तर की तरफ सिर करने से। तो उत्तर की तरफ भी बेड नहीं करना चाहिए। ये दोनों पोजीशन को हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए, अन्यथा बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम वास्तु के वजह से और साइंस के वजह से भी हो सकता है। अब हम लोग
देख लेते हैं कि एक तो बेड का पोजीशन हमने सही कर लिया, कमरे का रंग से वास्तु दोष कैसे निवारण करें। रंग हमारे जीवन में बहुत ही गहरा असर पड़ता है और रंगों का वास्तु में बहुत ही महत्व है। तो क्या होना चाहिए अग्नि रूम कोने के बेडरूम में? अगर आपको रंग करना है तो सफेद रंग, मैंने हमेशा बताया है सफेद, पीला या हल्का हरा सबसे उत्तम रंग है दीवारों के लिए। लेकिन चूंकि अग्नि का कॉर्नर है और उस अग्नि को हमको शांत रखना है, यहाँ अगर कपल का बेडरूम है और बहुत झगड़े हो रहे हैं, तो उस अग्नि को शांत रखने के लिए हम लोग को हल्का हला हरा ग्रीन रंग रखना चाहिए, जिससे कि एक पॉजिटिव सकारात्मक विचार आती है। खासकर अगर आप दक्षिण पूर्व के रूम में रहते हैं तो वास्तु दोष इससे दूर हो जाता है। तो हरा रंग सबसे बेस्ट रहेगा अग्निकोण का अगर बेडरूम है। अगर किसी को हरा नहीं पसंद है, मान लिया उन्होंने सफेद करवा लिया, तो आप उस रूम में पर्दा, बेडशीट का भी रंग वास्तु अनुसार हल्का हरा रख सकते हैं। इससे भी आपके रूम में एक सकारात्मक एनर्जी आएगा। क्या नहीं होना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमेशा ध्यान रखें। डार्क कलर, काला कलर, लाल कलर भूल के भी बेडरूम में ना करें, अन्यथा पति पत्नी के बीच में छोटी छोटी बातों पर झगड़ा शुरू हो जाएगा। लाल रंग वैसे तो प्रेम का रंग है, लेकिन अधिक लाल करने से क्या होता है, ये खून का भी रंग है, तो क्या होता है कि एक एग्रेशन आने लगता है। तो हल्का बॉर्डर या पर्दा रख सकते हैं लाल रंग का। अगर रूम में पूरा लाल रंग किसी को पसंद है तो पर्दा रख सकते हैं, बेडशीट रख सकते हैं, लेकिन पूरा लाल रंग नहीं रखना चाहिए। हर जगह एक सा रंग ना हो। मैंने जैसे बताया कि हल्का हरा रंग हर जगह कर लें। आप किसी ने दीवार में, छत में बेडशीट भी हल्का हरे रंग का कर लिया, तो उनके जीवन में एक नकारात्मक रंगों का असर भी पड़ सकता है। तो रंग का चयन जो है बहुत सोच समझ के करना चाहिए। अब अग्निकोण का बेडरूम है, हमें उसकी एनर्जी जो पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत ज्यादा एनर्जी जनरेट हो रही है, उसको नेचुरल तरीके से जो है एक सकारात्मक एनर्जी से चेंज करना है। तो पौधे से वास्तु दोष कैसे निवारण करते हैं वो हम लोग समझते हैं। अगर अग्निकोण कोण कोने में बेडरूम के पास अगर आपके पास कोई बालकनी है या साथ में कोई खुला जगह है, इवन अगर आपका बेडरूम बड़ा है तो खिड़की के पास आप मनी प्लांट लगा सकते हैं। ये अग्नि कोने में मनी प्लांट लगाने से आपकी धन की वृद्धि होने लगेगी, माँ धान्य लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएगी। ये बहुत ही अच्छा प्लांट है, ऑक्सीजन उत्सर्जित करता है, रूम का, बेडरूम का जो है एनर्जी दोगुना तीन गुना कर लेगा। इसके अलावा भी बहुत सारे पौधे आप लगा सकते हैं, किसी एक पौधा को आप जरूर लगाएं। जैसे एरिका पाम हो गया, जेड प्लांट हो गए, बम्बू प्लांट हो गया, पीस लिली हो गया, लिली प्लांट, लेवेंडर, जैस्मीन और स्नेक प्लांट। तो इन नव प्लांटों में से 9 तरह के प्लांट हैं, उसमें कम से कम एक प्लांट आप अपने बेडरूम में जरूर लगाएं। जिससे क्या होगा कि अग्निकोण का जो नकारात्मक एनर्जी है वो सकारात्मक एनर्जी में चेंज हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि अग्निकोण का जो बेडरूम है उसमें और क्या क्या छोटी छोटी टिप्स है वास्तु के का, जिसके वजह से हम उसका वास्तु दोष निवारण कर सकते हैं। अगर टीवी है, हीटर है, तो उसको हमेशा दक्षिण पूर्व में ही रखें। अलमारी दक्षिण पश्चिम दीवार से लगी होनी चाहिए। राधा कृष्ण, हंसों का जोड़ा, हिमालय, शंख, बांसुरी, किसी एक का फोटो हमें जरूर लगाना चाहिए अगर पति पत्नी के बीच में प्यार और सामंजस्य बढ़ाना है। क्योंकि अग्निकोण के बेडरूम में रहने से उनमें टकरार आने लगता है, तो किसी एक का फोटोग्राफ जरूर लगाएं। दक्षिण पश्चिम की दीवार पर एक फैमिली फोटो और हो सके तो अपना और अपनी पत्नी का, पति और पत्नी का यानी कि कपल फोटो जरूर लगाएं, जिससे टकरार कम होगा और उनमें सामंजस्य बढ़ेगा। घड़ी पूर्व या उत्तर की दीवार पर जरूर लगाएं, जिससे आपका समय पॉजिटिव होगा, सही समय चलेगा। क्या नहीं होना चाहिए, पूजा स्थान अगर है अग्निकोण में तो कभी नहीं रखें या किसी अन्य भगवान का फोटो ना रखें। आक्रामक जानवर, एक तो अग्निकोण है, ऊपर से आपने आक्रामक जानवर लगा लिए तो क्या होगा, और
पति पत्नी के बीच तकरार बढ़ जाएगा। कबूतर, युद्ध संबंधित फोटोग्राफ, जैसे किसी किसी को महाभारत का फोटोग्राफ पसंद है तो वो लगा लेते हैं, तो कभी नहीं लगाना चाहिए। अपने पूर्वजों का फोटो, सिंगल, किसी भी सिंगल आदमी का फोटो, जैसे किसी को अमिताभ बच्चन पसंद है तो अकेला उसका फोटो लगा लिया, कभी नहीं लगाना चाहिए। अगर फोटो लगाना है तो आप कपल फोटो लगा सकते हैं। कृत्रिम फूल नहीं लगाएं। अब जैसे मैंने बताया कि नेचुरल फूल लगाएं, तो कुछ लोग मनी प्लांट का कृत्रिम फूल लेके आ जाएंगे, कभी नहीं करना चाहिए, इससे और भी टकरार बढ़ेगा। कांटेदार पौधा भी नहीं लगाना चाहिए, जैसे गुलाब का पौधा, कोई बोलेगा कि प्रेम का गुलाब जो है वो प्रेम का स्वरूप है, लेकिन गुलाब का पौधा बेडरूम में नहीं लगाना चाहिए क्योंकि उसमें कांटा होता है। मकड़ी का जाल ना हो, कोई गंदगी ना रखें, अन्यथा अग्नि कोना दूषित हो जाएगा और इससे आपकी धन हानि हो जाएगी। जूठे बर्तन कभी ना रखें, ना अग्नि कोने के कमरे में बैठ के खाना खाएं। तो दोस्तों, आज का ये मेरा वीडियो जिसमें मैंने कि अग्नि कोने के बारे में और उसके साइंस के बारे में और उसके बेडरूम के वास्तु दोष निवारण के बारे में बताया है, तो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों अपने साथियों के साथ शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।